ये वही ईरान है जी। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा अपने कानों पे कि अमेरिका कह रहा है कि अमेरिका ईरान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगा। अमेरिका का तो जो नंबर 1 प्रायोरिटी फॉरेन पॉलिसी ये है कि ईरान के अंदर जो रजीम चेंज करना है। 1979 में जो गवर्नमेंट, इनकलाबी गवर्नमेंट इमाम खमीनी की सरबराही में आई थी, उसको खत्म करना अमेरिका की प्रायोरिटी नंबर 1 था। अब वो उससे पीछे हट गए हैं कि हम अंदरूनी मामलात पे जो इंटरफेयर नहीं करेंगे। और दूसरे नंबर पर फौरी तौर पर ईरान का जो नेवल ब्लॉकेड है, अमेरिका उसको खत्म कर देगा। तीसरे नंबर पे ईरान अपने मैनेजमेंट के अंदर अपनी बेस्ट एफर्ट, अपनी डिस्क्रिशन जैसे वो सही समझता है, उसकी बुनियाद पर 60 दिन तक स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बगैर कोई फी लिए खोल देगा, कोई टॉल लिए खोल देगा। उसके बाद वो अमान के साथ जो है कोलैबोरेट करके जो कोई फी या टॉल या उसमें कोई चार्जेस लेना चाहते हैं तो वो ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वसीम राजा, यू आर वाचिंग वसीम राजा ऑफिशियल चैनल। इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये वो मफाहमती याददाश्त है जिस पे अमेरिका और ईरान ने बुध के रोज दस्तखत किए। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर जो स्विट्जरलैंड में G7 के इजलास के हवाले से मौजूद थे, उन्होंने इस पर दस्तखत किए तो उन्होंने बताया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान ये डील सील हो चुकी है, फाइनल हो चुकी है और इसके बाद दोनों फ्रीक एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे, ऑपरेशंस को रोक दिया जाएगा और जो अमेरिकन जो ब्लॉकेड है ईरानियन एक्सपोर्ट्स का, शिपिंग रूट्स का, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और ईरान ने भी इसकी तायद की। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने साइन करने के बाद वो सारा 14 पॉइंट्स, जो 14 निकाती जो एक एग्रीमेंट है 1.5 सफ़े का, वो दुनिया को दिखाया। और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है, जो इसके शहबाज शरीफ साहब, इससे पहले ये अपने ट्वीट में अनाउंस कर चुके थे कि जो एग्रीमेंट है वो अपने मंतकी इंजाम को पहुंच चुका है। आज के व्लॉग में जो मेरा एक ब्रॉड फोकस होगा उन 14 पॉइंट्स पे होगा कि उन जो 14 निकाती एग्रीमेंट में किस मुल्क को क्या मिला, किसने क्या खोया और क्या पाया। सबसे पहले तो आप ये देखें कि अमेरिका ने जब 28 फरवरी को इजराइल की शय पे, इजराइल के कहने पे, उनकी मोटिवेशन पे, उनकी ख्वाहिश पे जब ईरान पर हमला किया तो उनका जो एक स्टेटेड जो ऑब्जेक्टिव था, जो डिक्लेयर्ड उनके जो बताए उन्होंने मकासद दुनिया को कि हमने ईरान पर इसलिए हमला कर रहे हैं कि ईरान कुछ ही हफ्तों में जो जौहरी हथियार बनाने वाला था, न्यूक्लियर वेपन्स पे काम बड़ी तेजी से जारी था। अगर हम हमला ना करते तो ईरान शायद अब जो है ना एक न्यूक्लियर कंट्री बन जाता। और दूसरी तरफ उनका ये था कि जो ईरानियन गवर्नमेंट है, जो इनकलाबी गवर्नमेंट है, जो मजहबी गवर्नमेंट है, वो अपने लोगों पर बड़े जुल्मों सितम कर रही है। जो बुनियादी हुकूक है उनको महदूद कर दिया गया है। तो इसलिए अमेरिका की जो इंटरवेंशन है ओवरसीज ईरानियन के कहने पर वो बहुत ज़रूरी है। ये तो उनके डिक्लेयर्ड जो ऑब्जेक्टिव्स थे, लेकिन जो उनके हिडन अजाइम थे, छुपे अजाइम थे, इसराइल की जो ख्वाहिशें थी कि किस तरह वो ईरान को दुनिया के नक्शे से हटाना चाहते थे। वो चाहते थे कि ईरान के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, क्योंकि पूरी इस्लामी दुनिया में ईरान वो वाहिद मुल्क था जो इसराइल के आगे खड़ा था, जो निहत्ते फ़लस्तीनों की जो प्रैक्टिकल अमली तौर पर मदद कर रहा था अपनी प्रॉक्सीज के जरिए, हिजबुल्ला, हमास, हौजी को मदद करके वो इसराइल और जो साम्राज्य की ताकतों को अकेला ही चैलेंज कर रहा था। तो ये उनके असल अज़ाइम थे। लेकिन जो उन्होंने बयान, वो कहते हैं ना, प्रवीण शाकर का शेर है कि दर्द हुआ करता है कुछ और बयां, बात कुछ और हुआ करती है। तो इनका जो असल दर्द था, असल मकसद था, वो था कि ईरान को किस तरह टुकड़े टुकड़े किया जाए और दुनिया के मैप से हटाया जाए, ग्रेटर इजराइल का ख्वाब पूरा किया जाए। लेकिन जब इन्होंने अपने पहले ही दिन ईरान की सारी टॉप मिलिट्री लीडरशिप और सुप्रीम लीडर अली खामनाई को जब शहीद कर दिया, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईरान अपने घुटनों पे आ जाएगा, ईरान जो है टोटल सरेंडर करेगा और अमेरिका में जो अमेरिका नवाज, इसराइल नवाज जो है हुकूमत आएगी और सब जो है हंसी खुशी रहना शुरू कर देंगे। लेकिन उनकी तवक्कुआत के बरक्स जो है ईरान ने जो अपनी तारीखी जो एक मज़ाहमती तारीख है उसको दोहराया और साम्राज्य के, अमेरिका के और
इसराइल के जो है वो देरीना ख्वाब को पाश पाश कर दिया। ईरान ने मज़ाहमत की, ईरान ने ज़ख्मी हालत में भी जो है अपने पाँव पे वो खड़े रहे। उन्हें पता था कि हमारी दुनिया, पूरी दुनिया में हमें कोई बचाने नहीं आएगा, हमें सपोर्ट नहीं करेगा। इसीलिए वो 2003 से इराक पर जब ग्राउंड इन्वेजन किया गया तो तब से वो तैयारी कर रहे थे, मिसाइल सिटीज़ बना रहे थे, शाही ड्रोन जैसे जो हथियार बना रहे थे, जो कम लागत हथियार हैं, ताकि वो अकेले और अपने बजट के अंदर रहते हुए जो है अमेरिका के जो अज़ाइम थे जो उनको नजर आ रहे थे उसका जो सामना कर सकें, और उन्होंने इस पे अमल करके दिखाया। अब जबकि अमेरिका एक ब्लडी नोज के साथ, हजीमत के साथ इस एक जो डायलॉग टेबल पर आने पर मजबूर हुआ है, और उसने जो 14 पॉइंट जिन पे वो राजी हुआ है वो बड़े इंटरेस्टिंग है। अगर आप उनको देखें तो सबसे पहले तो ये है कि दोनों फ्री, उस जो 14 पॉइंट के मुताबिक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दोनों फ्रीक अब एक दूसरे के खिलाफ हमला नहीं करेंगे, और दोनों फ्रीक एक दूसरे के जो सॉवरेंटी की कदर करेंगे, उसको जो है जो रिस्पेक्ट करेंगे, और इंटरफेयर नहीं करेंगे जो एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में। ये वही ईरान है जी। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा अपने कानों पे कि अमेरिका कह रहा है कि अमेरिका ईरान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगा। अमेरिका का तो जो नंबर 1 प्रायोरिटी फॉरेन पॉलिसी ये है कि ईरान के अंदर जो रजीम चेंज करना है। 1979 में जो गवर्नमेंट, इनकलाबी गवर्नमेंट इमाम खमीनी की सरबराही में आई थी, उसको खत्म करना अमेरिका की प्रायोरिटी नंबर 1 था। अब वो उससे पीछे हट गए हैं कि हम अंदरूनी मामलात पे जो इंटरफेयर नहीं करेंगे, और दूसरे नंबर पर फौरी तौर पर ईरान का जो नेवल ब्लॉकेड है अमेरिका उसको खत्म कर देगा। तीसरे नंबर पे ईरान अपने मैनेजमेंट के अंदर अपनी बेस्ट एफर्ट, अपनी डिस्क्रिशन जैसे वो सही समझता है उसकी बुनियाद पर 60 दिन तक स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बगैर कोई फी लिए खोल देगा, कोई टॉल लिए खोल देगा। उसके बाद वो अमान के साथ जो है कोलैबोरेट करके जो कोई फी या टॉल या उसमें कोई चार्जेस लेना चाहते हैं तो वो ले लेंगे। और तीसरे नंबर पर जो सबसे अहम चीज है, इसमें न्यूक्लियर जो असल मकसद था अमेरिका का कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स जो हथियार नहीं बनाएगा, उस पर बातचीत की जाएगी। जब ये 60 दिन का पीरियड गुजर जाएगा तो डिटेल्ड डिस्कशंस होंगी कि ईरान अश्योर करेगा IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी को, कि हम जो है न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, और जो एनरिच्ड, हाईली एनरिच्ड यूरेनियम पड़ी है, जो उसकी बाकियात हैं, उसको कैसे तल्फ किया जाएगा, वो सारी डिटेल्स जो है वर्कआउट की जाएंगी आफ्टर जो साइनिंग दिस 14 पॉइंट एग्रीमेंट। और आखिरी पॉइंट जो सबसे ज्यादा आपको हैरान करेगा कि जितनी भी इसमें से चीजें आप देखेंगे वो सब ईरान की हमायत में जाती हैं। वो सारी वो डिमांड्स है जो ईरान की थी। $300 बिलियन देने का भी जो है ऐलान किया गया है इत्तेहादियों की तरफ से, गल्फ के इत्तेहादियों और अमेरिका की तरफ से, ईरान की रिकंस्ट्रक्शन के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वार ऑपरेशंस के तौर पर। और इसके अलावा जो फ्रोजन फंड्स हैं ईरान के, जो अमेरिका में हैं, गल्फ में हैं और दूसरे ममालिक में हैं, जो उन्होंने 1981 में एयरक्राफ्ट्स लेने के लिए दिए थे, और दूसरे जो फ्रीज किए गए थे पाबंदियों के बाद, वो भी ईरान को दिए जाएंगे। जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, इंटरनेशनल पाबंदियां हैं, यूएनओ की पाबंदियां हैं, IAEA की तरफ से पाबंदियां हैं, अमेरिकी इकोनॉमिक पाबंदियां हैं, वो उनमें रिलैक्सेशन दी जाएगी। जो और ईरान अपनी जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं और एक्सपोर्ट्स हैं, वो करने का हकदार होगा। तो ये ऐसी, और सब इन सारे 14 पॉइंट्स की जो एंडोर्समेंट है, आखिरी जो पॉइंट नंबर 14 है वो बड़ा पावरफुल है, इंटरेस्टिंग है। और मैं कहता हूं कि ईरान इससे बेहतर कोई डील हासिल कर नहीं सकता था, कि जिसके मुताबिक पॉइंट नंबर 14 के मुताबिक जो है इस जो यूएनओ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन होगी इस एग्रीमेंट के हवाले से, कि ये जो 14 पॉइंट्स हैं दोनों फ्रीक, अमेरिका और ईरान, उस पर अमल करने के पाबंद होंगे, और कोई भी वायलेट करेगा तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उसकी जिम्मेदार होगी। तो अगर आज आप देखें तो पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप के जो मौजूदा इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और इनसे पहले जो बराक ओबामा का जो JCPO, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था, जो एक एग्रीमेंट उन्होंने 2015 में ईरान के साथ किया था, इन दोनों के दरमियान एक जो है कंपैरिजन किया जा रहा है। क्योंकि 2018 में सदर ओबामा के जो JCPO को इन्होंने उस पर अमल करने से इनकार कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इट्स अ हॉरिबल एग्रीमेंट, ये तो सब
कुछ ईरान को देने के मुतरादिफ है, जिसके मुताबिक शायद $1.7 अरब रिलीज किए गए थे फंड्स ईरान को। वो एक 60 सफ़े का एक डिटेल्ड एग्रीमेंट था जिसमें चाइना, रशिया, यूरोपीय यूनियन सारे इन्वॉल्व थे। लेकिन जो मौजूदा इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है, ये से एक बायलैटरल अमेरिका और ईरान के दरमियान है। तो अब जो सदर जो ट्रंप को इसका ब्लो बैक फेस करना पड़ेगा ज़ायनिस्ट इजराइल जो हमायती हैं उनकी तरफ से, और उन लोगों की तरफ से जो समझते थे कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो है ओबामा से कोई बेहतर एग्रीमेंट करेंगे। ये एक ऑनगोइंग डेवलपमेंट है, इसमें बड़ी भरपूर जो डिस्कशन जारी है। अगले व्लॉग में हम इसकी फर्दर डिटेल्स को, पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, मिडल ईस्ट में जो सिक्योरिटी एंड पीस के हवाले से जो नए चैलेंजेस और जो नई एक सिनेरियो डेवलप हुआ है वो किस तरह अनफोल्ड होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।